हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में हम पहले देखेंगे। तो निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये इसने ऑल टाइम हाई को अपने ब्रेक किया था और कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी और आज इसने एक छोटी सी रिकवरी टाइप की दिखी है ये, लेकिन ये इस अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है आज। और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कुछ दिन हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे और या तो ये कंसोलिडेट इसी रेंज में करेगा, इस रेंज में ऊपर के, और नीचे का ये इसका रेंज हो जाएगा। तो ये इसी रेंज के मतलब 150-200 पॉइंट के रेंज में ये कुछ दिन बिता सकता है, ये स्टे कर सकता है। और अगर मैं नीचे के अगर इस लेवल के टूटने की बात करूं तो फिर इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है और ये अपने इस ट्रेंड के 50% यानी कि इस 20 EMA यहाँ पे कहीं पे इसमें सपोर्ट ले सकता है ये। तो ये तो फिर फ़िलहाल डेली की बात हो गई। हम इसमें देखेंगे 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे मैं इस लाइन को पहले हटा देता हूँ। तो 15 मिनट पे आज हम जैसा देख रहे हैं कि मार्केट सुबह से ही मोमेंटम कर रहा था। ये शुरू में पहले ओपन हुआ तो एकदम फ्लैट ही ओपन हुआ था आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, और उसके बाद इसने एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनाया, फिर अपने हाई को भी क्रॉस किया। तो इस लेवल पे इसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम आनी शुरू हो गई थी जब इसने रीटेस्ट वगैरह ले लिया। तो इसी के आसपास मैंने भी कहीं एंट्री ली थी, यहाँ पे कहीं। तो यहाँ से निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया और लास्ट के कुछ देर ये कंसोलिडेट ही करता रह गया। तो फ़िलहाल आज तो निफ्टी ठीक ठाक ही था। और 15 मिनट में अगर हम कल के लिए देखें तो कल के लिए ये रेंज बनेगी। सबसे पहले तो ऊपर की ये रेंज होगी और नीचे की रेंज हमारी ये बड़ी सी रेंज बन जाएगी। तो ये कल एक बड़ा सा रेंज जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि ये थोड़ा दिन हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए इसी रेंज पे। तो निफ्टी को अगर हमें कल बाइंग के लिए देखना है तो बाइंग के लिए हमें देखना होगा इस लेवल के ऊपर। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को ये टच करके वापस आ जाता है तो हम छोड़ देंगे। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद फिर ऊपर जाता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है, क्रॉस करने के बाद अगर ये 10-15 मिनट इसके ऊपर टिक जाता है और फिर अगर ऊपर भागता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे इसमें। फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग भी हम देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इसी रेंज में बिताना चालू कर देता है, यहाँ जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो हम इसको यही मानेंगे कि ये फ्लैट पे ही जा रहा है। और इसमें हम 1 से 2 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ये दोनों में अगर आपके ऐसे हिट हो रहे हैं तो आप तुरंत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि समझ जाइए कि ये दिन आपके लिए नहीं है और मोमेंटम नहीं मिलेगी आपको। और कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो निफ्टी के लिए भी हम देख रहे हैं कि ये एक्सपायरी में यहीं पे रहने की उम्मीद है, क्योंकि ऑपरेटर ने पहले ही अपना पूरा ट्रेंड लेके आ चुके हैं ऑपरेटर, और यहीं पे ये टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, मान लीजिए इस लेवल को ये क्रॉस करे, जो कि आपका 20,000 का लेवल हो सकता है, 20,050 का अगर लेवल ये क्रॉस करता है इसके नीचे, और 20 EMA भी यहीं पे है, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक के सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ तक का सेलिंग, यहाँ तक का सेलिंग रहेगा। यहाँ से क्रॉस किया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग टाइप का कर सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट के लिए ये आ सकता है, क्योंकि ये इसकी रेंज है। तो अपर रेंज में ये वैसे ही है, तो अपर रेंज से अगर ये रेजिस्टेंस फेस करता है तो ये अपनी लोअर रेंज तक यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो फिर बड़ी मूवमेंट आनी ही है, और वो बड़ी मूवमेंट आपको 850-800 तक भी ले जा सकती है। अच्छा, और अगर ये सीधा गैप अप खुल गया, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुल गया, तो फिर हम इसको तुरंत जाने नहीं देंगे। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे आने का वेट करेंगे। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल गया, थोड़ा सा ऐसे नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पैटर्न बना दिया, तो फिर हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर डायरेक्ट ओपन होके और ये सीधा भी सीधा भागने लगता है तो फिर हमें थोड़ा सा इसको कहीं रुकने देना होगा। मान लीजिए ऐसे फ्लैग एंड पुल टाइप का थोड़ा सा बनाता है और फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कैंडल बनाता है, तो फिर हम इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट आप मत घुसने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको मोमेंटम ना दे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर इसी रेंज में ये वापस चला जाए। अगर यहाँ इसके नीचे ये खुल गया, कहीं इस रेंज के पूरे नीचे खुल गया,
तो फिर ये सेलिंग के प्रेशर में आ सकता है, और ये यहाँ तक जाने के बाद फिर ये थोड़ा सा सेलिंग के प्रेशर में आ जाएगा। तो हम इसको पहले थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे। अगर ये ऊपर जाता है और थोड़ा सा पैटर्न बनाता है कोई, तो फिर हम इसको सेलिंग के लिए देखेंगे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। और कल अगर एक्सपायरी है, आप लोग थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा। बार बार बहुत सारे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसा दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा टाइम इसी रेंज में बिता सकता है। तो अगर कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो ही आप ट्रेड लीजिएगा। बीच में आप ट्रेड कम ही लीजिएगा, केवल स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड ही आप देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में जैसा कि हम पहले डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट लगा लेते हैं इसे। बैंक निफ्टी में आज निफ्टी से ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में थी। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि जैसा कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, तो बैंक निफ्टी भी अब वही कोशिश करेगा अपना ऑल टाइम हाई टच करने का। तो बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी थी और ये अपने 46,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मैं कह रहा था कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करता है कल, तो आपको यहाँ तक की मूवमेंट इसमें मिलनी ही मिलनी है। तो अगर ये कल अपने हाई को, आज के हाई को निकाल की कोशिश करेगा, अगर ये अपने हाई को अगर निकालता है, तो आप इसको 200-300 पॉइंट इसमें आपको और मिल सकते हैं। फिर यहाँ के लेवल पे तो ये रेजिस्टेंस फेस करना है इसको। और 46,000 के लेवल पे चूँकि कॉल राइटिंग बहुत सारी हो रखी है, तो हो सकता है 46,000 के लेवल ये अगर क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है, तो हो सकता है और भी बड़ी मूवमेंट आपको मिल जाए। क्योंकि 46,000 के लेवल पे जैसे ही अगर ये सस्टेन कर गया, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग बड़ी तगड़ी आ सकती है। तो आप इसके बैंक निफ्टी पे, कल निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप अगर एक सेलर हैं, तो आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला और रेंज वाला एक ट्रेड आप बना सकते हैं। ऊपर और नीचे की रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रेंज में है, तो ऊपर और नीचे की रेंज में निफ्टी का आप देख सकते हैं। और अगर बाइंग के लिए देखना है, तो बाइंग के लिए बैंक निफ्टी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट भी है। तो देखते हैं हम इसको 15 मिनट कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी सुबह से ही आज मूवमेंट करता जा रहा था, और एकदम किसी भी सेलिंग प्रेशर में नहीं आया। ये लास्ट में ही थोड़ा सा, आधे घंटे में ही थोड़ा सा सेलिंग आया इसमें, नहीं तो ये अच्छे खासे मोमेंटम में था। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लेवल डालने की कोशिश करें, तो इसका ये जो आज का हाई है, आज का हाई यानी कि 46,000 का लेवल, तो 46,000 के लेवल, 46,000 से थोड़ा सा नीचे, हाँ 46, हाँ चलिए 46,000 ये मानते हैं। तो 46,000 पे अगर ये सस्टेन करता है और 46,030-40 पे जाके थोड़ा देर 10-15 मिनट सस्टेन करता है, तो फिर हमें ये 300 पॉइंट की जो मूवमेंट है वो हमें मिल सकती है। और अगर मैं नीचे की रेंज की बात करूं, तो नीचे का रेंज तो फिर यही बनेगा हमारा। और बीच में अगर हमें देखना होगा, तो छोटा सा सपोर्ट ये इसको मिल सकता है। तो ये सारे इसके सपोर्ट्स हो गए। तो अब हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या हो सकता है। तो मान लीजिए अगर ये फ्लैट खुला, यहाँ पे कहीं खुला, तो और फ्लैट खुलने के बाद ये नीचे सेलिंग के लिए ना आके ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे से जाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप 46,000 तक का भी देख सकते हैं 100 पॉइंट के लिए। लेकिन अगर मेरी माने, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको पहले 46,000 के ऊपर जाने दीजिएगा। और 46,000 के ऊपर अगर ये थोड़ा देर सस्टेन करता है, तो आप इसको फिर बाय करने की कोशिश कीजिएगा, और 200-300 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुलने के बाद यही कंसोलिडेट करने लगे, तो हमें सेलिंग के लिए नहीं देखना है। सेलिंग के लिए फिर हम देखेंगे अगर ये लेवल इसका ये क्रॉस करता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इसका ये लेवल होगा 850 का लेवल। तो अगर 850 के नीचे अगर ये आना शुरू करता है, तो फिर हम इसको इस लेवल तक के लिए देख सकते हैं, जो कि आपका 650 का लेवल है। तो 150-200 पॉइंट आपको इसमें भी मिल सकते हैं। तो सेलिंग के लिए हम इसको इस 850 के नीचे आने देंगे। अगर 850 के नीचे आ जाता है और थोड़ा देर ट्रेड करने लगता है, मतलब इसके नीचे एक कैंडल कम से कम क्लोज़ कर दे 15 मिनट की, तो हम इसको ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं, सेलिंग के लिए देख सकते हैं इस लेवल तक। और अगर ये मार्केट कल गैप डाउन कहीं खुल जाता है, मान लीजिए कहीं इसी लेवल के आसपास कहीं खुल गया, तो आपको यहीं से इसको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस ट्रेंड का ये 50% हो जाएगा। तो इसको यहीं से कहीं से सपोर्ट भी मिल सकता है और ये ऊपर जा सकता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया और इसको तोड़ दिया, तो फिर ये जानिए कि यहाँ तक का तो आपको टारगेट एक मिल ही सकता है।
और हो सकता है ये जो ट्रेंड आज की पूरी दिखी है ये भी फेल हो जाए और फिर इसके नीचे भी आना ये शुरू कर दे। अगर ये इसके नीचे आना शुरू करता है तो फिर हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे, फिर हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे तकरीबन 45,500-400 के लेवल। ये हमारे लेवल हो जाएंगे 45,300-400 के लेवल। तो ये लेवल हमारे हो जाएंगे। अगर ये इसके नीचे आना शुरू कर देता है तो इसके 50% के नीचे आना शुरू कर देता है तो ये माना जाएगा कि ये ट्रेंड फेल हो गया है। और अगर ये कहीं गैप अप खुल गया, मान लीजिए यहाँ पे कहीं आसपास खुल गया, 46,000 के ऊपर खुल गया, तो फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग आने की हो सकती है। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग इसलिए आ जाएगी क्योंकि 46,000 के ऊपर अगर ये खुल गया और 15-20 मिनट ये अगर सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग कॉल राइटिंग करके गए हैं आज वो सब अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे और फिर मार्केट मोमेंटम में आ सकती है। तो अगर ये गैप अप खुलता है तो भी हमें इसमें थोड़ा देर सस्टेन होने देना पड़ेगा, और अगर फ्लैट खुल के ये इसको क्रॉस करता है तो भी 1-2 कैंडल इसके ऊपर चली जाए और क्लोज कर दे, उसके बाद ही हम 46,000 के लेवल के ऊपर इसको 46,300-400 तक भी देख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ गई तो ये 46,400-500 तक भी जा सकता है। कल ही अपना पूरा ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा ये। और गैप डाउन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब हम स्टॉक्स को देखते हैं, और स्टॉक्स में आज जो पहला स्टॉक रहेगा इंट्राडे के लिए वो होगा शोभा। तो शोभा में हम जैसा देख रहे हैं कि शोभा का ये एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ के आसपास था। तो शोभा का एक रेजिस्टेंस था जिसने इसको 3-4 दिन पहले क्लोज करके क्रॉस कर दिया था, और फिर एक रीटेस्ट टाइप का आज 2 दिन से लिया है, और आज इसने इस स्विंग को भी क्रॉस कर दिया और इसके ऊपर क्लोज किया है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक सी है। तो शोभा में हम इसको यहाँ तक के टारगेट के लिए देखेंगे जो कि 730 का टारगेट है। तो 730 के टारगेट के लिए हम इसको देखेंगे, लेकिन हमें इसको ट्रेड होने देना पड़ेगा पहले। कम से कम 705 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना चालू करता है और थोड़ा देर सस्टेन करता है 10-15 मिनट, तो हम इसको 730 के टारगेट के लिए देखेंगे। लेकिन 705 के ऊपर पहले ये थोड़ा देर कंसोलिडेट करे और इसके ऊपर टिक जाए तो ही। फिर दूसरा स्टॉक रहेगा त्रिवेणी। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और एक मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी काम करती है। उस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा स्टॉक है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी में हम देख रहे हैं कि ये एक अपने रेजिस्टेंस पे है, और आज इसने अच्छी खासी वॉल्यूम इसमें आज आई है। कई दिनों की 5-6 दिनों की वॉल्यूम के बाद इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। ये पहले गया था अपने 3-4 दिन पहले ये गया था, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये एक सेलिंग के प्रेशर में आया है, और आज फिर इसमें एक अच्छी बाइंग आई है। तो हो सकता है ये इसके ऊपर कल क्रॉस करने की कोशिश करे और इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे। तो इसको हम देखेंगे आज के हाई के ऊपर, जो कि आज का हाई आपका है 359। तो हम देखेंगे इसको 361 के ऊपर। तो अगर ये 361 के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर 10-15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है 361 के ऊपर, तो फिर हम इसको देखेंगे, और इसका हमारा टारगेट होगा कम से कम इस हाई तक का हमारा टारगेट बनेगा। तो ये 374-75 का ये टारगेट दे सकता है। तो इसको पहले हमें 361 के ऊपर 361 के ऊपर इसको हमें सस्टेन होने देना होगा। अगर ये सस्टेन होता है, फ्लैट खुलता है मान लीजिए और थोड़ा सा 361-62 तक जाता है और फिर थोड़ा सा रीटेस्ट लेता है, फिर अगर भागता है ये जाके यहाँ से फिर ऐसे करके फिर ऐसे जाता है, तो फिर हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। तो 361-62 के आसपास आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं, और 1:2 का टारगेट रखिएगा, और ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, 4 से 5 रुपये का बस एसएल रखिएगा, उससे बड़ा नहीं। और फिर तीसरा स्टॉक है हमारा, तीसरे स्टॉक में हमारा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी जितने भी पीएसयू सेक्टर के स्टॉक हैं वो सारे ही भाग रहे हैं। पीएसयू बैंक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। जब से मोदी जी ने बोल दिया है तब से तो और तेज़ी से ये भागना शुरू कर दिए हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया को हम देख रहे हैं कि अपने रेजिस्टेंस पे था और एक पूरा अच्छा खासा सुंदर सा एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है ये। तो राउंडिंग बॉटम नहीं, ये आपका कप विथ हैंडल भी बन सकता है। अगर ये थोड़ा
यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस कर लेता है तो, चूँकि आज इसने इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया और ये हाईएस्ट वॉल्यूम आई है इसकी, बहुत दिनों बाद ये वॉल्यूम आई है। तो इसने 3 दिन पहले भी इतनी बड़ी वॉल्यूम दिखाई थी, लेकिन आज उससे भी बड़ी वॉल्यूम आई है। तो हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया इसके 100 के ऊपर, अपने राउंड लेवल के ऊपर तो क्लोज़ कर ही दिया है, तो हो सकता है ये अपने इस रेजिस्टेंस तक, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, इसका ये पुराना रेजिस्टेंस है, तो ये इसको टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा कल। ये देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस इसका ये था जो कि इसको क्रॉस कर दिया। अब ये इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा, तो इस मेजर रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये कल ही कर दे। तो इसके लिए हम इसको देखेंगे 105 के ऊपर। 105 के अगर ऊपर ये जाना शुरू करता है, जो कि आज इसका 104.55 है इसका आज का हाई, तो 105 के ऊपर हम जाने देंगे इसको। 105 के ऊपर अगर ये जाता है और 5-10 मिनट अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, तो फिर हम इसको 110, 112 के लिए इसको हम टारगेट कर सकते हैं। 110, 112 इसका टारगेट फिर बन जाएगा। तो ये तीनों ही स्टॉक आप देखिएगा, और इसमें भी बैंक ऑफ इंडिया में भी आप 3 से 4 रुपये का ही एसएल लगाइए। 3 से 4 रुपये का भी नहीं लगाना है इसमें आपको 2 से 3 रुपये का एसएल लगाएगा और 1:2 के लिए आप टारगेट कीजिएगा, और इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं हम कल। थैंक यू।